ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं सुनील गौड़, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंडित सुनील गौड़। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम बात करने वाले हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। मंगला गौरी व्रत पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वे भी अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था मां मंगला गौरी से, जिससे के कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इस कारण से ये सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननंद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती जो व्रत करता है वो 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करते हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर तालाब में विसर्जित कर देती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार ये मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण करके पहने और मां मंगला गौरी का एक चित्र लेवें, फोटो लेवें। फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लेवें। मम पुत्रो पौत्रा सौभाग्य वर्धत श्री मंगला गौरी पितर्थ 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतमः करिष्ये। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वर्दी एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत का संकल्प लेती हूँ। मंत्र अगर आपको नहीं आए तो ये आप बोल सकते हैं हिंदी में। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। एक साथ 16 बत्तियां लगानी है। फिर
कुमकुम माँ गुरु लिम तान सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रिया गौरी वंदे मंगलाहम। ये मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी को षोडश उपचार पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। जो भी चीज हो 16 होनी चाहिए। 16 मालाएं, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 फल, पान, 16 लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियां तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार का अनाज धान जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन मां पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला ये सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।